गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं DED पेपर नंबर 11 फैमिली एंड कम्युनिटी 1 यूनिट मैं सब यूनिट 1.2 के बारे में बताऊंगी। उसमें दिया गया है कि स्ट्रक्चर टाइप्स ऑफ फैमिलीज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रंस डेवलपमेंट। फैमिली की संरचना क्या है, फैमिली का बच्चों के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है और फैमिली के प्रकार। तो सबसे पहले जानते हैं कि टाइप्स स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली। फैमिली का स्ट्रक्चर क्या है। परिवार की संरचना 3 प्रकार से की गई है। सत्ता के आधार पर परिवार के प्रकार, निवास के आधार पर परिवार की संरचना और वंश के आधार पर परिवार की संरचना। सत्ता के आधार पर परिवार के प्रकार व संरचना। सत्ता के आधार पर परिवार 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मातृसत्तात्मक परिवार, दूसरा होता है पितृसत्तात्मक परिवार। जैसा कि आपको सुनने में ही लग रहा है मातृसत्तात्मक, जिसमें माता की सत्ता होती है, वही मातृसत्तात्मक परिवार होता है। चलो देखते हैं। इस प्रकार के परिवार में मुखिया माता या पत्नी होती है। संपत्ति का अधिकार माता द्वारा पुत्र या पुत्रियों को प्राप्त होता है। वंश का नाम माता से चलता है। इसमें मुखिया माता होती है और संपत्ति का अधिकार भी माता के पास होता है और माता से पुत्र या पुत्रियों को संपत्ति मिलेगी और माता के नाम से ही वंश का नाम चलता है। और ये जनजाति का असम, मेघालय में खासी जनजाति एवं मालाबार केरल से कहते हैं। मालाबार की नायर जनजाति में इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। नायर जनजाति और खासी जनजाति में मातृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं। पितृसत्तात्मक परिवार, पितृसत्तात्मक इसमें परिवार की सत्ता पिता अथवा पुरुष के हाथ में होती है। इसमें सत्ता पिता के हाथ में होती है और जो भी पुरुष होगा पुरुषों के हाथ में होगी। तो इस प्रकार के परिवार में वंश का नाम पिता से चलता है। इसमें वंश का नाम पिता से चलेगा, नाम पिता से चलता है। और विवाह के बाद स्त्री पति के घर आकर रहती है और विवाह के उपरांत पत्नी पति के घर आकर रहती है। इस परिवार में पिता को सर्वोच्च माना जाता है। इसमें पिता की जो भी वो कहेंगे उनके बात को माना जाता है। और पिता से पुत्र की संपत्ति अधिकार होता है। पिता से पुत्र संपत्ति का अधिकारी होता है। पिता की जो संपत्ति होती है वो पुत्र को दी जाती है। ऐसी सत्ता अधिकतर जगह पर भारत में पाई जाती है। ऐसी सत्ता अधिकतर राज्यों में भारत में पाई जाती है। निवास के आधार पर परिवार के प्रकार, निवास के आधार पर परिवार के प्रकार, पितृस्थानीय परिवार और मातृस्थानीय परिवार। पितृस्थानीय परिवार वो होते हैं परिवार के पश्चात मुख्यतः पत्नी पति के परिवार के साथ निवास करती है। विवाह के बाद जो पति पत्नी की शादी हो जाती है तो पत्नी पति के घर आकर रहने लगती है, तो वही पितृस्थानीय परिवार होता है। मातृस्थानीय परिवार में पति पत्नी के परिवार के साथ आकर रहता है। ये परिवार खासी और नायर एवं गारो जनजाति में पाए जाते हैं। मातृस्थानीय परिवार में पति पत्नी के घर जाकर रहने लगता है और ये जनजाति असम और केरल, मेघालय वगैरह में पाई जाती है। ये खासी और नायर जनजाति होती है। वंश के आधार पर परिवार के प्रकार। मातृवंशीय परिवार क्या होते हैं। मातृवंशीय परिवार में वंश का नाम माता के नाम से चलता है। संपत्ति पर अधिकार के बाद संपत्ति का अधिकार माता के बाद पुत्री पर होता है। पितृवंशीय परिवार, इस प्रकार के परिवार में वंश का नाम पिता के नाम से चलता है। संपत्ति का हस्तांतरण पिता से पुत्र में किया जाता है। मातृवंशीय परिवार में पिता के बाद पुत्री को संपत्ति मिलती है और इसमें पिता के बाद पुत्र को संपत्ति दी जाती है। उत्तराधिकारी के नियम एवं वंश परंपराओं की पिता के नाम से चलता है। संरचना एवं सदस्यों की संख्या के आधार पर परिवार के प्रकार। संरचना के आधार पर परिवार निम्न 3 श्रेणियों में रखे गए हैं। एकांकी या केंद्रीय परिवार। एकांकी और केंद्रीय परिवार को इंग्लिश में न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। और संयुक्त परिवार को जॉइंट फैमिली कहते हैं। विस्तृत परिवार मतलब बड़ी परिवार, बिग फैमिली। एकांकी या केंद्रीय परिवार। एकांकी परिवार में आशय ऐसे परिवार से है जिसमें पति और पत्नी बच्चों रहित बच्चों सहित रहते हैं। एकांकी परिवार का आशय है कि जिसमें पति और पत्नी और बच्चे हों, बच्चों सहित या मतलब बच्चों के बिना या बच्चे सहित हों तो वो एकांकी परिवार कहते हैं। एम एन श्री के अकॉर्डिंग देखो क्या कहा उन्होंने। श्री व्यक्ति, उसकी पत्नी और विवाहित बच्चों के ग्रस्त समूह को केंद्रीय या एकांकी परिवार कहते हैं। मतलब विवाहित बच्चों के ग्रस्त समूह में रहते हैं तो उन्हें एकल फैमिली कहते हैं। संयुक्त परिवार, संयुक्त जॉइंट फैमिली। भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसमें कुल जनसंख्या का 3/4 भाग गाँव में रहता है। कृषि एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए हमारे समाज में संयुक्त परिवार व्यवस्था प्राचीन से चली आ रही है। संयुक्त परिवार हिंदू परिवार की विशेषता है जिसमें सामान्यतः पति पत्नी पुत्र पुत्री के साथ साथ माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, भाई और भाभी, चचेरे भाई बहन और अविवाहित भी सम्मिलित होते हैं। उन्हें संयुक्त परिवार कहते हैं। तो संयुक्त परिवार में पति पत्नी, पुत्र, चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी, चचेरे ममेरे भाई बहन ये सभी होते हैं, वो हमारी जॉइंट फैमिली कहलाती है। इम्पैक्ट ऑफ द चिल्ड्रन डेवलपमेंट। बच्चे के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है परिवार का। तो एकल परिवार में बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव। अभिभावक पर अधिक बोझ पड़ जाता है।
अगर एकल परिवार है तो अभिभावक मतलब माता पिता होते हैं, इन पे अधिक जोर पड़ जाता है और समस्या बहुत हो जाती है। अभिभावक अधिकतर विशेषज्ञों पर रहते हैं और बच्चों का पालन पोषण स्पेशलिस्ट मतलब आया वगैरह रख लेंगे वो, और टीचर्स वगैरह कोचिंग वगैरह दिलवा देंगे, पर वो खुद बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। यदि माता पिता दोनों कार्यरत हैं तो उन्हें कार्य में समझौता करना पड़ता है। यदि माता पिता वर्किंग है मतलब काम कर रहे हैं तो उन्हें टाइम निकालने के लिए अपने काम से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, छुट्टी लेनी पड़ती है, तब अपने बच्चों को टाइम दे पाते हैं। वैवाहिक संबंधों में तनाव उत्पन्न हो जाता है और पति पत्नी आपस में टेंशन में रहते हैं, उनमें तनाव वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बच्चे का विकास सही से नहीं हो पाता और बच्चे का विकास सही से नहीं हो पाता है। एक परिवार में बच्चों के पास आदर्शों एवं एकल परिवार में बच्चों के पास आदर्शों व संस्कारों की कमी रहती है। एकल परिवार में संस्कार दादा दादी से जो संस्कार मिलते हैं वो नहीं मिल पाते सही ढंग से। भावनात्मक विकास बच्चों को भावनात्मक विकास सही से नहीं हो पाता है। एकल परिवार में सामाजिकरण सही से नहीं, बस सोशलाइजेशन की कमी हो जाती है। बच्चों के अगर एकल फैमिली से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उनमें सोशलाइजेशन की कमी पाई जाती है। एकल परिवार में बच्चे प्रेम स्नेह और कम मिलजुल पाते हैं, मतलब एकल परिवार में स्नेह कम प्रेम वगैरह कम मिलता है। जो दादा दादी वगैरह लाड प्यार से रखते हैं वो होते नहीं है उसमें परिवार में, तो उन्हें प्रेम की भी कमी महसूस होती है। एकल परिवार के बच्चे दूसरों के साथ रहना कम पसंद करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। एकल परिवार के लोग ज़्यादा लोगों से मिलजुल नहीं पाते, घुलने मिलने में दिक्कत आती है, वो अकेले ही रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब जानते हैं संयुक्त परिवार में पढ़ने वाले बच्चों को प्रभाव। व्यक्तित्व के विकास में बाधा, उनके व्यक्तित्व में बाधा आती है। तो संयुक्त परिवार में कर्ता की इच्छा को प्रधानता मिलने के कारण अन्य सदस्य अपनी इच्छा एवं अपने विचारों के अनुसार कार्य करने में स्वतंत्र नहीं होते हैं। संयुक्त परिवार में एक मुखिया होता है और उसी की सारी बातें मानी जाती हैं, तो इसलिए और अन्य लोगों की मतलब बच्चे वगैरह की बातें पर इतनी स्वतंत्रता नहीं है। राय ले सकते हैं पर उन्हें अपनी बात कहने मतलब स्वतंत्रता नहीं है। बड़े छोटे फैसले घर के मुखिया ही लेते हैं, बड़े छोटे जो भी फैसले होते हैं वो घर का जो मुखिया होता है वही लेते हैं। अधिक सुरक्षा, जब बड़े बूढ़े शामिल हो जाते हैं तो अधिक छूटे और आवश्यकता से अधिक देखभाल एवं लाड प्यार मिलता है। जब घर में बड़े बूढ़े शामिल हो जाते हैं तो अधिक छूट मिल जाती है, आवश्यकता से अधिक छूट मिल जाती है, लाड प्यार मिलता है, तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। संभव हो जाता है कि बच्चे लालन पालन की अस्थिरता और अनुशासनहीनता स्थान ले लेती है, तो बच्चे अनुशासनहीन हो जाते हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं रहता उनके अंदर। और द्वेष और कलहपूर्ण वातावरण, अगर द्वेष और कलहपूर्ण वातावरण मतलब ज़्यादा लोग रहेंगे तो लड़ाइयाँ भी होंगी, तो वो बच्चों पर प्रभाव डालेंगे। जगह की समस्या के कारण बच्चों में पढ़ने में ध्यान भंग हो जाता है। ज़्यादा फैमिली होने पर जगह कम हो जाती है, तो जिससे बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, जॉइंट फैमिली में ऐसा होता है ना कि सब एक ही रूम में 4-4 लोग 5-5 लोग रहते हैं, बट एकल फैमिली में अलग अलग रूम होते हैं, अपने अलग अलग रहते हैं, तो उनकी पढ़ाई अच्छे से हो जाती है। पर जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं वो शोर शराबा ज़्यादा होता है, तो पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है। गलत धारणाओं और धार्मिक रीति रिवाजों पर निर्भर करने लगते हैं, और दादा दादी की जो भी पुश्तैनी मतलब पौराणिक बातें हैं, रीति रिवाज हैं, उन पर वो निर्भर होने लगते हैं, उनसे वो कथाएं वगैरह सुनते हैं, तो उन पर वो डिपेंड हो जाते हैं। परिवार के लापरवाह दृष्टिकोण से पुनर्वास और व्यवसायिक प्रशिक्षण में देरी हो जाती है। परिवार में दादा दादी से ज़्यादा प्यार मिलने के कारण बच्चे का एडमिशन वगैरह लेट करवाया जाता है, कहते हैं अभी छोटा है, इसलिए प्रशिक्षण और व्यवसायिक, एकेडमिक और वोकेशनल दोनों स्किल्स में देरी हो जाती है।